है, कर लो आप डिस्कस। आप तो देखो इसमें क्या है, व्रत अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और देखो 10वां चैप्टर है ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्रत क्या होता है, एक नियत बिंदु से, नियत बिंदु कौन है, ओ से निश्चित दूरी पर स्थित। देखो ये जो एक घेरा बना है ना, इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, जो मैंने कुछ बिंदु ले लिए PQRS, है ना। नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, ये दूरियां निश्चित है, OP, OQ, OR, OS। निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वही क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। और इस नियत बिंदु को ओ व्रत का केंद्र कहते हैं। और केंद्र से निश्चित दूरी वाली यानी OP, OQ, ORS जो भी होंगी वो अपनी क्या होंगी, व्रत की त्रिज्याएं होंगी। तो लगभग नॉर्मल स्टडी अपन इसके बारे में कर चुके थे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं थी। अब इसके अंदर जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें जो अपन ने क्षेत्रफल और इससे व्रत से संबंधित क्षेत्रफल पढ़े थे, तो उस टाइम अपन ने इसके अंदर क्या है, लगभग डेफिनेशन लिख ली थी सारी। पिछली क्लास में अपन ने इसकी सारी डेफिनेशन लिख ली थी। फिर भी एक बार मोटा मोटा सा मैं, जिन्होंने लिख ली है ना वो तो लिखना मत, और जिन्होंने नहीं लिख रखी है, छोड़ रखी हैं, वो लिख सकते हैं। एक एक दो लाइनें मैं जिनके बारे में है वो थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक परिभाषा व्रत की हो गई, दूसरी परिभाषा लेंगे हम किसकी, त्रिज्या की। किसकी लेंगे, त्रिज्या की। और मैं बता दूं कि देखो त्रिज्या वाले सीन में ये होता है, ये व्रत की त्रिज्या है, जैसे कि सपोज दैट ये क्या है, व्रत की त्रिज्या है। तो O को और P को देखो, O तो केंद्र है ना, तो हम बोल दें व्रत के केंद्र, व्रत के केंद्र से कहाँ पे, परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, व्रत की त्रिज्या। जिन बच्चों ने लिखी नहीं है वो लिखेंगे, बाकी के अलावा कोई नहीं लिखना। दो दो बार क्या करोगे, एक चीज याद होनी चाहिए, व्रत की त्रिज्या कहलाती है। बताओ यहाँ पे OP बराबर क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। क्लियर है, OP बराबर क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, चलो आगे। अब देखिए OP बराबर इसकी त्रिज्या हो गई, तो अगली चीज अपन देखेंगे इसके अंदर, त्रिज्या के बाद हमने पढ़नी है जीवा। जीवा क्या होता है, देखो देखो जीवा के अंदर ये सीन चलता है, इसके बारे में खूब पढ़ा है अपन ने। ये केंद्र है, तो देखो ये A और B, ये भी रेखाखंड है, पर ये कैसा है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा। 100 रुपए का छोड़, इसको देख। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। यानी अगर यहाँ पे कोई बात करे जीवा क्या है, तो आप क्या लिख के आओगे, AB है। क्या है जीवा, AB है। अब इसके अंदर देखो ये अपन ने कर लिया नंबर 3rd, तो अब देखो नंबर 4th पे जीवा के बाद जरूरी है इसके, अगर देखें तो व्यास को पढ़ना। व्यास क्या होता है, जनरली अगर आप देखोगे तो व्यास भी क्या होता है, व्रत, और व्रत के केंद्र से गुजरने वाला होता है। होने को तो क्या होता है, ये भी व्रत के केंद्र से गुजरने वाला होता है। पर इसकी एक खास बात देखो, ये होती तो जीवा ही है, पर गुजरती कहाँ से है, ये व्रत के केंद्र से। तो जो व्यास होता है वो AB व्यास कहलाएगा। इधर यहाँ व्रत का केंद्र है O,
तो अपन बोल सकते हैं जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरे। गुजरती हो व्यास कहलाता है। जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरती हो व्यास कहलाता है। अब ए बी व्यास हो गया, तो इसके बारे में देखो अपन छोटी छोटी चीजें जानते हैं। ओ ए ओ बी तो क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर कैसे आएगा, ओ ए और ओ बी से। ये भी आर ये भी आर। तो बताओ ए बी व्यास, व्यास को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। इस वजह से इसको क्या लिख देते हैं, डी बराबर क्या लिख देते हैं, 2r। तो बच्चे अपन ये भी पढ़ते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, d बाई 2। ये हो जाता है। और इसके बारे में एक नोट और था, आपको पता हो तो। इसके बारे में एक नोट ये था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास होती है। ये कुछ परिभाषाएं अपनी चल रही थी, हटा दो ना। इसके बाद जैसे कि मान लो अपन ने ये वाली कर ली 4 तक, पांचवा था इसके अंदर चाप। और चाप के बारे में तो बहुत क्लियर था। मान लो कोई भी व्रत है, कोई भी व्रत है, तो व्रत के अंदर चाप क्या होता है, ये केंद्र। देखो परिधि पर जो ये कर्विक लंबाई होती है ना, कर्विक लेंथ, इसको बोलते हैं वक्राकार लंबाई, कर्विक लेंथ। इसको एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं, वृत्त का चाप कह सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट ए है, बी है, तो ए बी है वृत्त का चाप, जिसको ऐसे लिखते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट थे। अब इस चैप्टर में इसका क्या उद्देश्य है वो देख लेना। इस चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि बता दूं, हम यहाँ पे कह सकते हैं वृत्त से रिलेटेड 2 केस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक को बोल रहे हैं हम स्पर्श रेखा, यहां से लिखना स्टार्ट कर दें आप लोग। एक पढ़ेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट, और दूसरी इसके अंदर हम पढ़ेंगे छेदक रेखा, जिसको अपन बोलते हैं सीकेंट। ये 2 के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, बाकी का अपन सारी चीज ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो अपन पढ़ेंगे टेंजेंट, जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और पढ़ रहे हैं सीकेंट, यानी इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। बहुत आसान सा इसका मतलब है। स्पर्श रेखा का मतलब तो क्या हो जाता है, जो वृत्त को स्पर्श करती हुई निकले। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है। और छेदक रेखा का मतलब क्या हो जाता है, जो वृत्त में छेद करती हुई निकले। अब छेद क्या करेंगे, काटेगी, छेद क्या करेगी वो, है ना। तो छेद करती हुई निकले, उस तरह की रेखा को। एक एक डायग्राम इसके अंदर आप चाहो तो बना सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे स्पर्श रेखा का अपन बनाए, देखो ये सीन है। एक वृत्त यहां बना लिया और एक वृत्त मैंने यहां बना लिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां सीन क्या है। देखो देखो, ये वृत्त को टच करके निकल रही है, काट नहीं रही है। कहां से निकल रही है, छू करके निकल रही है। स्पर्श को छूना ही बोलते हैं एक तरह से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, छूती हुई रेखा तो बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगी आपकी, ए बी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। ठीक है। और छेदक रेखा का मतलब क्या होता है, उसको देख लेना यहाँ पे भाई। और यहाँ पे जैसे अपन बोल दें इसको पी क्यू बोल दें, क्या बोल दें, पी क्यू। ये पी क्यू क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। कि ये बिंदु ए और बी पर इसको काट रही है वृत्त को, देखो कर रही है ना वृत्त में।
तो पी क्यू क्या कहलाएगी? इसकी छेदक रेखा। ये दो सिंपल सी बातें हैं इसके अंदर, इनके बारे में अच्छे से केस डिराइव करेंगे किताब का यूज करते हुए। देखते हैं, देखे इसमें जनसंख्या गिर गई मौसम की वजह से कि ऐसे ही? है क्या हो गया? इनको कितने बजे पढ़ाओगे फिर आप? सुबह? हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो पाएगा वो, उनको है ना राकेश सर को करो फिर एडजस्ट आप। वो 6 बजे पढ़ाते हैं, 6 से 7, उनको लेट कराओ। ओके ओके ओके। लग रहे खेल आए तो इसे, किसी भी एंगल से नहीं लग रहे ना तो इसे। चले आगे, किताब ही खोलनी पड़ेगी अब तो, पार तोड़नी पड़ेगी ऐसे। देखिए सही क्या लिख रखा है इसमें। किताब देखते रहते हो तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, देखा करो तुम किताब। अच्छा, पहला चित्री काम का है, ये लो। ये पेज काम का है अपने तो, है ना इसमें से। क्या कुछ सर हो रही है तुम्हारे? देखो ज्यादा इसलिए नहीं लिखाना चाह रहा, करोगे क्या, तुमको लेना देना तो है नहीं। इसके नीचे क्या लिख के लाएंगे अपन? भाई दूर है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। इसका नाम पी क्यू ही रख दिया है, देखो ऐसे। अब एक बात समझने की कोशिश करना, इस केस में ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसको किस पे कर रही है? पॉइंट पे, जिसका नाम क्या है? ए। रेखा तो वही पी क्यू है, ये पी क्यू कहलाएगी स्पर्श रेखा। देखो पहले दूर थी, फिर आई, ए पे छुआ, तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा।
ये स्पर्श रेखा पी क्यू हो गई। अब एक बात और ध्यान से देखना, किस पॉइंट पे टच किया वही कहलाएगा स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा? जिस बिंदु पे टच किया उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। मैं फिर से इसका नाम देखो वही लिख रहा हूं, P है, Q है, और देखो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही है, ये A इस पॉइंट पे किया और B इस पॉइंट पे किया, तो अपन एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ये जो PQ है वो क्या होगी? छेदक रेखा। छेदक रेखा का नाम है, छेदक रेखा का नाम है क्या है? ये PQ। और यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, वो क्या लिख के आएंगे आप? AB। कई बार इसी छेदक रेखा को क्या नाम दे देते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। किसकी? वृत्त की। कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कई बार इसी चीज को क्या नाम दे देते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, वो भी किसकी? वृत्त की। क्लियर मैटर? ये तीन चीज हो गई। अब एक स्थिति और बताऊं मैं आपको, अगर ढंग से देखो, आपने वृत्त पढ़ा है, मैंने चीजें अभी लिखी भी थी, अगर ढंग से देखते हो तो आप एक चीज और देखोगे। देखो, जब आप यूं लेके गए, दूर पास काट गई, ऐसे लेके गए, तो उल्टा भी तो ला सकते हो इसको। कटा हुआ था, फिर देखो जैसे जैसे मैं वृत्त में इसको छोटा करता जाऊंगा, देखो ए बी पे काटा, फिर लाइन को इधर सरका रहा हूं, इधर सरका रहा हूं, इधर परिधि की ओर। देखो, तो आप एक चीज देखना क्या होने वाला है यहाँ पे, थोड़ी सरक के यहाँ आ गई, फिर यही लाइन थोड़ी और सरक के यहाँ आ गई, फिर यही लाइन थोड़ी और सरक के यहाँ आ गई, फिर यही लाइन इस पे आ गई, तो क्या आ जाए? देखो यहाँ देखो, यही लाइन अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगी? देखो बाहर आ गई, तो ये किसका रूप ले लेगी? इसका ले लेगी, नहीं ले लेगी? तो यही तो रहा है, मगर थोड़ा थोड़ा इसको सरकाएं तो एक दिन ऐसा आता है ए और बी पॉइंट की दूरी छोटी होती जाती है। ए और बी है ना, भी इतने बड़े दिख रहे हैं, इसकी दूरी क्या होने लग जाती है? छोटी होने लग जाती है। और ये छोटी होते 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 एक दिन ऐसा होता है कि ए और बी बहुत कम बहुत कम, देखो पहले इतने थे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर ऐसे बढ़ते जा रहे हो धीरे धीरे आगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर ए और बी क्या हो जाते हैं? बराबर। ए और बी बिंदु कैसे जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। ए और बी को दो नाम देने की जरूरत नहीं, क्या हो जाता है? इसको एक ही नाम दे देते हैं, और एक ही नाम दे देते हैं तो वो ए और बी कैसे हो जाते हैं आपस में? क्या हो जाते हैं? ए और बी कैसे हो जाते हैं आपस में? अपन कह सकते हैं इसको कि कैसा हो गया, देखो इसको बैठा देता हूँ, देखो धीरे धीरे हटा भी रहा हूँ, देखो ठीक है ना? तो अपन ये नहीं कह सकते क्या ए और बी के बीच की दूरी छेदक रेखा में यदि यदि देखो प्रतिच्छेदी, अब अगर आप ढंग से देखोगे तो प्रतिच्छेदी रेखा में प्रतिच्छेदी बिंदु कितने हैं? प्रतिच्छेदी रेखा में प्रतिच्छेदी बिंदु कितने हैं इसमें? प्रतिच्छेदी बिंदु कितने हैं हमारे पास? दो हैं। जबकि इसमें कितने हैं बिंदु? इसको भी तो प्रतिच्छेद, छूना, टच करना, कुछ भी कह सकते हैं ना अपन इसको। तो इसमें भी कितने बिंदु हैं? इसमें देखो एक है, और उसमें है ही नहीं है। कोई पूछ ले प्रतिच्छेदी रेखा में कितने बिंदु हैं? प्रतिच्छेदी नहीं है। तो यहां पे एक बात समझ में आ रही है, छेदक रेखा के जो दो अलग अलग प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, अगर वो दोनों संपाती हो जाएं, संपाती मतलब ए और बी दो ना होकर क्या हो जाएं? एक हो जाएं, तो आपकी छेदक रेखा किस में बदल जाएगी? स्पर्श रेखा में। छेदक रेखा के दो प्रतिच्छेदी बिंदु संपाती हो जाएं आपस में, मतलब ए और बी दो ना रह के एक हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में देखो ये कम होती गई ना, ऐसी स्थिति में छेदक रेखा किस में बदल जाएगी? स्पर्श रेखा में। कोई दिक्कत है क्या? तीनों में कनेक्शन ही है, ठीक है ना? याद रह जाएगा। यहाँ पे अपन नोट डालने को डाल भी सकते हैं ऐसे कि ऐसे, क्या यदि छेदक रेखा के प्रतिच्छेदी बिंदु, छोटे छोटे एक नंबर के सवाल आ सकते हैं, ए बी क्या हो जाए? संपाती हो जाए, तो छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा होगी।
होगी लिख देना, परिवर्तित हो जाएगी, क्या करेंगे लिख के, याद रह जाएगी बात। ये नोट है, इस नोट को और आप डाल लीजिए, फिर चलेंगे इसके आगे के टॉपिक पे। बुक देना, देखें और क्या है इसमें एक बार। एक पेज आपका क्लियर हुआ है, स्पर्श रेखा प्रच्छेदी रेखा सारी हो गई है क्लियर। चले आगे चले, पांचवा पेज देखना, सारे डाल लेना वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या डाल लेना? वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा डाल करके लिखना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यूं क्यों लाइन लिख लेनी है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो इस प्रतिच्छेद के नीचे ये वर्ड लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं, प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है, या फिर क्या है, काटती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। इस पे भी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर काटती है। मतलब आप तो प्रतिच्छेद के तीन नाम लिख लेना, प्रतिच्छेद, स्पर्श और काटना। इसके नीचे आप एक चित्र बनाओगे, ये जो उस एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना, ये जहां ये वृत्त को स्पर्श करती है, उस बिंदु P को कहते हैं स्पर्श बिंदु। उस बिंदु P को कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो अपने ना एक काम करना, यहां पे रेखा कौन सी है? ए बी क्या है? स्पर्श रेखा। तो आप अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना, स्पर्श की भाषा क्या होगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु ही क्या कहलाता है? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु। क्लियर बात है, जिस बिंदु पर छुआ वही क्या है? स्पर्श बिंदु। तो यहां पे डालना वृत्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु ही क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाता है। इन नोट है, इन पे एक सवाल रहेंगे, ये याद रखना। नोट जैसे कि ये पहला है, इस पे एक सवाल रहेगा कि स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे, कुछ भी दे सकता है वो। ये कर लिया आपने, लिख लिया? एक नोट और डालना भाई इसमें, ये पेपर में बन चुके हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर, ऐसे करके दिया पेपर में, तो वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी एक बिंदु नहीं लिखा, कैसे लिखा है? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब किसी मतलब पी, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एक और केवल एक, एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा होती है, ऐसे लिख लेना। इस ऐसे इसको अंडरलाइन कर लेना। किसी बिंदु पर एक और केवल एक क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। मान लो आपने वृत्त पर कोई भी बिंदु बनाया, जैसे कि मैं देखो दूसरा बना देता हूं। मान लो ये अपन एक वृत्त बना ले, मान लो अपन ने ये एक वृत्त बनाया। अब इसका कोई बिंदु, मान लो मैंने ये ले लिया, इधर नाम रख दिया ए, तो इस बिंदु ए पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बिंदु पर केवल एक ही होगी स्पर्श रेखाएं। हो गया ये? चले आगे, सबका नोट हो गया ये? अब देखिए अगली बात, जैसे इस पे बहुत सारी स्पर्श रेखा भी बना रखी हैं और कुछ चीजें बना रखी हैं, तो इस पी पॉइंट को देखो आप, ये पी पॉइंट है, इससे कई स्पर्श रेखाएं गुजर रही हैं। और जैसे कि अपन कह सकते हैं, देखो ये वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन, ये L1 वाली लाइन ये निकल रही है, और भी मान लो ये L2 ये वाली लाइन ये निकल रही है। ये एक चित्र बनाया गया है, किसी एक बिंदु की स्थिति बता रहे हैं। एक बिंदु से वृत्त पर बहुत सारी आड़ी टेढ़ी सीधी किसी भी तरह की रेखाएं खींची जा सकती हैं, पर याद रखना जो वृत्त को प्रतिच्छेदित एक ही बिंदु पर करे वही क्या होगी? उसकी स्पर्श रेखा। और जो दो बिंदुओं पर काटती हुई निकल जाए उसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ये आपको मोटा मोटा अंतर पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डालना इंपॉर्टेंट फैक्ट, किससे रिलेटेड? स्पर्श रेखा से। वृत्त एवं स्पर्श रेखा। देखिए मैं बता दूं, वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं बताओ? मैंने बोला ना बिंदुओं का समुच्चय वृत्त। तो वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। ये बताता रहा है, ये इतने सारे बिंदु देखो ये सारे बिंदु ये R1, ये आगे तक जाएंगे। तो मान लो मैंने ये कोई, आप ऐसे मत समझो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो मान लो मैंने ये कोई वृत्त बनाया है, डॉटेड वाला, तो कितने सारे बिंदु है इसमें? देखो आप ये
PQRSTUV, कुछ भी, बहुत सारे है कि नहीं बिंदु। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो आपसे सवाल कर सकता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? अनंत स्पर्श रेखा होंगी। अरे वृत्त पर पूछ रहे हैं, पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, तो कितनी बन जाएंगी? अनंत। जितना बिंदु उतनी स्पर्श रेखा बनेंगी फिर उस पे। सेकंड पॉइंट जो कि पेपर में देखो बनता रहता है, वृत्त के अगर कोई पूछे एक बिंदु पर, क्या पूछे? वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। कंफ्यूज मत होना, यह सवाल आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु पर, यह वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। चूंकि वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं तो उस पे भी क्या होगी? अनंत स्पर्श रेखाएं अवेलेबल होंगी। अब तुम एक बात बताओ रे, वृत्त के केंद्र से इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो बताओ किसकी परिभाषा है ये? वृत्त के केंद्र से अगर किसी बिंदुओं को मिलाना स्टार्ट कर दे तो किसकी परिभाषा है ये? किसकी है? वृत्त की। तो फिर वृत्त पर क्या होती हैं? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। सही बात है कि नहीं है? जब वृत्त पे अनंत बिंदु हैं तो केंद्र से अनंत बिंदुओं को मिलाया जा सकता है, तो वृत्त पर त्रिज्याएं भी कितनी होंगी? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अब तुम एक बात बताओ रे, क्या त्रिज्या का डबल व्यास नहीं होता? त्रिज्या का डबल ही तो होता है व्यास। तो फिर बेटा जब अनंत त्रिज्याएं हैं तो व्यास भी कैसे होंगे? यही लिख दूं क्या? वृत्त पर अनंत ही क्या होते हैं? व्यास। समझ जाओगे ना इसको? अनंत तो शॉर्ट में लिख रहे हैं बड़े ऐसे ही। तुम एक बात बताओ, व्यास के बारे में ये वर्ड नहीं बोला था क्या? व्यास के बारे में ये वर्ड बोला था कि व्यास क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। क्या होती है? जीवा। तो बताओ, लिखे होंगे इसको, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त पर अनंती क्या होंगी? जीवा होंगी। होंगी नहीं होंगी? अरे सब में एक ही तो कनेक्शन है, व्यास ही जीवा होती है तो वो भी अनंत होंगी फिर। अब एक लास्ट पॉइंट देखना, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं और पिछले चित्र में देखो मैंने यहां क्या बताया था, ये देखो, ये स्पर्श रेखाएं क्या हुई थी? एक दिन आगे बढ़ी तो हुई नहीं हुई? तो फिर इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि यहां बेटा फिर तो छेदक रेखा भी कितनी लिखनी चाहिए आपको? अनंती क्या होंगी? इंपॉर्टेंट मैंने किसको लगाया? इसको लगाया देखो, क्योंकि सब अनंत हैं। पर अगर यूं कहते एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो आप क्या बोलोगे? एक ही स्पर्श रेखा होगी। यहां गलती अपन को नहीं करनी है, ठीक है ना? तो स्पर्श रेखा क्या करती है? वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है। एक बिंदु पर कोई काटे तो क्या है वो? स्पर्श रेखा। काटना नहीं कहते, उसको छूना कहते हैं। अरे काटना कैसे कहेंगे? इधर काट दिया, इधर काट दिया, दो तीन जगह काट दिया, उसको काटना कहेंगे हैं? अब जो एक ही जगह काटा है तो उसको छूना ही कहते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु पर अगर छूने की बात करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की बात करें, तो आप क्या लिख के आओगे? स्पर्श रेखा। वृत्त पर, टोटल वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? अनंत। पर वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा? एक। एक पे एक, ठीक है ना? तो आपको एक स्पर्श रेखा वृत्त पे बनानी है तो एक बिंदु चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? और त्रिज्या विरजाएं अनंत होती है, तो आपने ये इंपॉर्टेंट नोट आपने डाल लिया होगा। बस बहुत ही पढ़ेंगे, इतना ही है। आपको 5-7 मिनट ब्रेक है, आज छुट्टी है, मुझे लगता है शाम को ही पढ़ाएंगे साइंस आपको। पूछूं मैं एक मिनट, देखा क्या सीन रहता है आज। एक बार रुको तुम, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा टाइम टेबल।